जो लोग घर में हैं उनके लिए खुद को हेल्दी रखना, खुद को फिट रखना थोड़ा सा आसान होता है, बट ये मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो लोग घर से बाहर हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दूसरे शहर में है, या तो पीजी में रह रहे हैं या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। क्यों? इसके पीछे दो रीज़न है दोस्तों। दो चीज़ें हैं जो कि हमारी फिटनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज डेली करें और दूसरा अपनी डाइट का ध्यान रखें। और ये दोनों ही चीज़ें इन स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये दोनों ही चीज़ें वो मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो उनके पास टाइम होता है और ना ही उनका जो डाइट वाला पोर्शन है वो उनके कंट्रोल में है। वो जिस पीजी में रह रहे हैं, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ के मेस में जो मिलेगा, जैसा मिलेगा, जितना मिलेगा और जिस टाइम पे मिलेगा वो उन्हें खाना पड़ेगा। सो दोनों चीज़ें जब उनके कंट्रोल में नहीं है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ का, हमारी फिटनेस का, सो ऐसे में स्टूडेंट कैसे ध्यान रखना है अपनी फिटनेस का, ये बच्चे कैसे खुद को फिट रख सकते हैं। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 तरीके, ऐसे 7 आसान तरीके जिसके थ्रू ये बच्चे, ये स्टूडेंट बहुत इजीली खुद को फिट रख सकते हैं, खुद को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में हम बात नहीं करने वाले, बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो चीज़ें हम ज़रूर कर सकते हैं। जिनमें पहली चीज़ है दोस्तों कि हमारे पास जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं, यानी कि हमारी खाने वाली ट्रे में, हमारी खाने वाली टेबल पे हमें जो भी चीज़ सर्व की जा रही है उसमें से हमें चूज़ करना है। यानी कि हमारा जो फूड सिलेक्शन होगा थोड़ा सा हम वाइजली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आई नो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, बट कितना मिलेगा एंड कितना आपको लेना है वो ज़रूर आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सब्जियां हैं, 2 दाल है, चावल है, सैलेड है, रायता है, ये सारी चीज़ें हैं, चपाती भी है, पूड़ी भी है, पराठा भी है। सो सिलेक्शन आपका होना चाहिए कि आपकी सेहत के लिए क्या बेस्ट है, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्दी रख सकती हैं, आपको फिट रख सकती हैं। सो आपको क्या क्या लेना है, इसको थोड़ा सा वाइजली आपको सेलेक्ट करना होगा। आप क्या ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, और क्या आप नहीं ले रहे हैं। जो आप नहीं ले रहे हैं वो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि आपको अपनी प्लेट में वैरायटी ऐड करनी है। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से आपको मैक्सिमम चीज़ें खानी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते, बहुत सारी दाल नहीं खाते, कुछ बच्चे सैलेड नहीं खाते। सो सैलेड, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। इवन चावल भी, कुछ बच्चे चावल नहीं खाते कि वो मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी डाइट में हर चीज़ लेनी है। जितनी ज़्यादा वैरायटी, जितने ज़्यादा कलर्स आपकी डाइट में होंगे, आपकी प्लेट में होंगे, आपकी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम ये कैलकुलेशन करने बैठे कि विटामिन ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, हमें B12 भी चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि किसका कौन सा रिसोर्स है, कब लेना है, कितना लेना है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। सो इसका एक सिंपल सा रूल है कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स ऐड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऐड करनी है। अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी चीज़ की। जब आप खाना खा रहे हैं तब आपको क्या करना है। आप जो भी बाइट खा रहे हैं रूल वाइज उसे कम से कम 32 टाइम्स ज़रूर च्यू करना है। अपने हर बाइट को उतना च्यू करना है कि वो सॉलिड से सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। क्योंकि हमारा जो खाना होता है, हम जैसे ही बाइट को मुंह के अंदर लेते हैं वहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में कुछ सीक्रेशन उसी टाइम पर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपने सलाइवा की। हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उसी टाइम फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक करके उसका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। सो एक्चुअली पुराने लोग जो कहते थे कि हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि दांतों से हम अच्छे से च्यू कर सकते हैं, हम च्यू नहीं करते और उसे एज सच निगल जाते हैं, और वो काम फिर हमारी आंतों को करना होता है। सो हमारे इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंत को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए हमें क्या करना है, उस खाने को प्रॉपरली च्यू करना है। उससे एक तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे तरह से काम करेगा एंड आप जो भी खा रहे हैं उसे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर लिक्विड अमाउंट,
ये जो लिक्विड्स हैं ये टोटली हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम कब और कितना पानी पिएंगे हम बहुत आराम से डिसाइड कर सकते हैं। सो उसके लिए बेस्ट है एक रेगुलर इंटरवल पे हमें पानी पीते रहना है। सो आप ये कर सकते हैं, आप एक बॉटल कैरी कर सकते हैं। सो आप रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे। उसके अलावा अगर आपके मेस के या फिर हॉस्टल के आसपास अगर फ्रूट जूसेस अवेलेबल हैं, आप वो दिन में एक बार ज़रूर ले सकते हैं, या फिर नारियल पानी है तो आप वो भी ले सकते हैं। सो आपको बेसिकली अपनी डाइट में लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है, क्योंकि दोस्तों जो लिक्विड्स होते हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली चीज़ वो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे डाइजेशन में जितनी भी कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत होती है। सो पानी हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमारी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखने में पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हम समझ सकते हैं जो कहा जाता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, दैट इज ट्रू एक्चुअली। सो हमें काम करना है अपने लिक्विड्स के अमाउंट के ऊपर, जो कि हमारी डाइट में इनफ अमाउंट में होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की, जो कि है दोस्तों स्लीप। हमें एक प्रॉपर स्लीप डेली ज़रूर लेनी है। आई नो मेरी बातों से बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो लेट तक पढ़ते रहते हैं और मॉर्निंग में लेट तक उठते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर स्लीप ले पाएँ, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो कि उस टाइम हमें समझ में नहीं आता। हम भी जब पढ़ते थे, हम भी जब हॉस्टल में थे तो 2 बजे तक सोते थे, 6 बजे उठ के हॉस्टल से निकल जाते थे और अपनी क्लासेस शुरू कर देते, और शाम तक आते आते लिटरली हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके होते थे। और हम क्या करते थे, चाय कॉफ़ी, उसके थ्रू हम पूरी रात जगने की कोशिश करते थे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें अपनी नींद को पूरा करना है। हमारी बॉडी को एक रेस्ट ज़रूर चाहिए होता है, जो कि हमें उसे देना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी बॉडी को कम से कम 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप चाहिए होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है हमारी बॉडी हीलिंग पे काम कर रही होती है, मेंटेनेंस पे काम कर रही होती है। और अगर हमारी नींद पूरी नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी मेमोरी पे पड़ता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे पड़ता है। सो अगर आपको अपने कॉम्पिटिशन्स को क्रॉस करना है, आपके जो भी आप कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको क्लियर करना है तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद लेना। क्योंकि जो आप याद कर रहे हैं, जो आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो क्या फ़ायदा बाहर आके रहने का, और क्या फ़ायदा इन सारी प्रिपरेशंस का। नाउ दी नेक्स्ट, जो कि बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। हम लोग क्या करते थे, हम कोई भी टॉपिक अगर प्रिपेयर कर रहे हैं पहले उसे अच्छे से पढ़ लेते थे, और फिर 2-3 फ्रेंड्स हम टेरेस पर चले जाते थे और वॉक करते करते उन टॉपिक्स को आपस में डिस्कस करते थे। उससे 2 चीज़ें होती थी, एक तो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता था और माइंड में जाके सेट हो जाता था, उसको बाद में फिर हमें रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। और दूसरी चीज़ हमारी वॉक हो जाती थी, क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों आई नो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप वॉक पे नहीं जा सकते, आप कोई वर्कआउट नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे कोई भी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, आई नो, बट ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। इससे दोनों फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। सो हमने जो किया आई होप आपको पसंद आएगा, आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इन दी लास्ट, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं अपनी फिटनेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, आई नो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सो सिर्फ 5 मिनट्स देने हैं, जो कि आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। चाहे आप जल्दी उठ जाएं, चाहे आप जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जो कि अननेसेसरी है वो काम स्किप करके ये 5 मिनट आप डेली बेसिस पे ज़रूर निकाल लें। इसमें आपको क्या करना है, आपको रस्सी कूदना है। ये जो बच्चों वाला खेल है ना दोस्तों, एक्चुअल में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा देता है। इनिशियली आई नो आप बहुत ज़्यादा जंपिंग नहीं कर पाएंगे, आप 1 मिनट मुश्किल से कर पाएंगे। सो आपको शुरू करना है 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स आपके लिए इनफ है अगर आप डेली बेसिस पे रेगुलरली ये चीज़ कर रहे हैं। दोस्तों आई होप ये सातों चीज़ें, ये सातों चेंजेस आप बहुत आराम से अपनी लाइफ में, अपनी ईटिंग पैटर्न्स में कर पाएंगे। और ये 5 मिनट अगर आप डेली निकाल पाते हैं तो बहुत ईजीली खुद को फिट रख सकते हैं, बहुत ईजीली खुद को हेल्दी रख सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप मेरी और भी वीडियोस जो कि इसी टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं, आपने नहीं चेकआउट किए हैं, then you can check out. Bye bye, take care, stay healthy and stay happy. Thank you so much.